देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, समझिए मेरी बात को करें। नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग जब देखा जाता है तो सबसे पहले इनके पिताजी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इनका पिताजी का नाम था, आप समझिएगा, जब इनके पिताजी की इमैनुअल नोबेल नाम था। ये इसके पहले जब नोबेल, ये बहुत बड़े उद्योगपति थे। इसके समय आप गन पाउडर का नाम जानते हैं। गन पाउडर एक ब्लैक कलर का होता है जिसमें आपको क्या सोरा 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 को बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, PaKNO3 होता है। उसमें गंधक मिला रहता है, सल्फर जिसको बोलते हैं। फिर उसमें चारकोल, कोयले का चारकोल मिला दिया जाता है। इस तरह से एक विस्फोटक पदार्थ बनता है, ठीक है, जो आपकी मिसाइलें में यूज़ की जाती है, आपके बड़े बड़े बम में यूज़ किए जाते हैं, तो हर तरह के यूज़ किए जाते हैं। तो उस समय जब ये जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, उसमें इनका बहुत बड़ा प्रधान चल रहा था। धीरे धीरे अच्छे खासे इनकम चल रहे थे। जो आगे इन्होंने जब आगे क्रीमिया की युद्ध हो रहा था रूस के साथ, तो क्रीमिया के युद्ध के समय क्या हुआ था, रूस में शिफ्ट हो गए। रूस में शिफ्ट होने के बाद जो उनके पिता इमैनुअल मैक्रोन के साथ, जब उनका बेटा जो था अल्फ्रेड नोबेल जो थे, दोनों साथ ही वहीं उन्हीं रसिया में ही उनका पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखा हुआ। उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका में भेज दिया गया। ऐसे प्रोग्राम धीरे धीरे होते रहे। तो उन्होंने जब सॉरी अमेरिका जब गए, तो उसने एक बहुत बड़े नाइट्रोग्लिसरीन की खोज करता है। मेन रूप से क्या नाम था उनका, तो एस्केनियो सोब्रेरो नाम था। उनसे क्या हुआ, उनकी मुलाकात हुई, ठीक है। जब उनसे मुलाकात हुई तो ये जो नाइट्रोग्लिसरीन था, वो उसको एक जगह दूसरी जगह ला नहीं सकते, क्योंकि वो विस्फोट हो सकता था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके वो आगे चल के इसी नाइट्रोग्लिसरीन को क्या किए, जो अल्फ्रेड नोबेल से डायनामाइट के रूप में बदलने के लिए क्या किया, उसमें सिलिका मिला दिया। सिलिका मिलाने से क्या होता है, आप एक जगह दूसरी जगह आराम से ले आ सकते हो। और वो जिस तरह का एक बंडल के रूप में, एक बम के रूप में वो एक उभरा वो नाइट्रोग्लिसरीन, उसी का जस्ट एक समझिए जस्ट लाइक है, लेकिन उसमें क्या होता है, सिलिका का मिलाया रहता है। वो क्या होता है, आगे चल के वो डायनामाइट के रूप में बन गया। और वही डायनामाइट का क्या उपयोग करते हैं, तो हम समझ सकते हैं डायनामाइट का उपयोग मेन रूप से कहाँ होता है, तो बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ों को तोड़ने में, या बड़े बड़े सुरंगों को बनाने में, ये सब चीज़ों का मेन रूप से उनका जो मेन पर्पस था, वो मेनुल मानवता के हित के सुरक्षा, यानी मानवता को कहीं ना कहीं उनके फायदे के लिए था। लेकिन आगे चल के पता नहीं उनके युद्ध में, और इनको मानव संहार के रूप में भी यूज किया जाएगा, जिसके वजह से उनको बहुत आगे चल के इनको किसी तरह से मतलब इनको देशद्रोही रूप में, चाहे दुनिया इनको गलत नजर से देखे, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी संपत्ति, उनके 94% लगभग क्या किए, वो अपने पुरस्कार के तौर पर क्या किया, वितरण करना स्टार्ट कर दिए, जितने भी संपत्ति थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी तरह शुरुआत हुई इनकी अल्फ्रेड नोबेल की कहानी। अल्फ्रेड नोबेल की जन्म 1833 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और उनके जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1986 को, याद रखिएगा। तो इनकी मृत्यु के समय दिया था 10 दिसंबर को, याद रखिएगा, जन्म के समय कभी नहीं दिया था। तो आप समझना है, 1986 और 1833 1886, तो 1886 10 दिसंबर 1886 को क्या हुआ था, मृत्यु, तो 1886 में इनको दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। पिता को जानना करते हैं इमैनुअल नोबेल थे, जो बताया था इसके पहले बहुत बड़ा उद्योगपति थे। और इनका गंधक क्या बोलते हैं उसको, आपका गन पाउडर का सबसे बड़ा क्या है उद्योगपति, मतलब उसमें प्रदान कर रहे थे, ठीक है। और उनका यूज बढ़िया चल रहा था, लेकिन आगे चल के विस्फोट बड़ा हुआ, उसकी वजह से उनका डगमगा गया। तो उन्होंने फिर बेटे जो थे, जब बोले कि नाइट्रोग्लिसरीन के लिए स्कैनियो सोब्रेरेस मिले, ठीक है, अमेरिका में जाके, उसके बाद इसी से फिर डायनामाइट का आविष्कार हुआ, ठीक है। अब समझिएगा, इनकी समिति जब नोबेल पुरस्कार की समिति 1895 में सबसे पहले गठित की गई थी। 1901 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, ठीक है, स्टार्टिंग की गई। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स के 3 क्षेत्र है, अति साइंस के 3 क्षेत्र है, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। उसके बाद क्या है, शांति। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक, ठीक है, मैन ऑफ इकोनॉमिक। फिर आप मेडिसिन, मेडिसिन मतलब होता है, आप समझिए, मेडिसिन में आप समझिएगा वही बायोलॉजी के तौर पर दिया जाता है, लिटरेचर के रूप में। तो इस 6 तरह का प्रावधान आप समझिएगा। फीस का जो देता है वो नॉर्वे देता है, ठीक है। इकोनॉमिक जो 1974 ईस्वी से स्टार्टिंग हुई थी, सॉरी 1969 में, ठीक है, याद रखिए 1969। अब इसका घोषणा जो होता है लगभग आपको 10 अक्टूबर को कर दिया जाता है, लेकिन घोषणा जो आता है 10 अक्टूबर को तैयार किया जाता है, उसका लिस्ट वो घोषित किया जाता है। और अक्टूबर के क्षेत्र, मतलब अक्टूबर के महीने में क्या किया जाता है, घोषणा की जाती है। 10 दिसंबर को क्या किया जाता है, उसको वितरित किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ फिजिक्स में सबसे पहले जब सुनिएगा,
मैडम क्यूरी के बारे में और उनके पीरी क्यूरी के बारे में तो 2 क्षेत्र में प्राप्त कर चुके थे, एक फिजिक्स के क्षेत्र में, एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में। याद रखिएगा बढ़िया से। तो जैसे बोलेगा फिजिक्स के क्षेत्र में और केमिस्ट्री क्षेत्र में, फिजिक्स क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी और केमिस्ट्री क्षेत्र में रेडियन की खोज की थी। रेडियन रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है, उनकी खोजकर्ता जो थे रेडियम मैडम क्यूरी थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है, अब समझिएगा, पहले मरने उपरांत दिया जाता था, लेकिन 1974 में ऐसा प्रावधान आया कि नहीं, मरने उपरांत किसी को नहीं दिया जाएगा, तो 1974 में स्टार्टिंग हो गया, ठीक है, 1974 से। यह सबसे अधिक उम्र जो थे वो वी गुड नीव, याद रखिएगा, वी गुड नीव, ठीक है, उनको अधिक उम्र के माने सबसे ज़्यादा 90 साल से भी प्लस उनका है, ठीक है, याद रखिएगा, उनको मिला है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ प्रावधान। जबकि सबसे कम उम्र के 17 साल की थी, क्या नाम था इसका, मलाला यूसुफजई, जो 2014 में मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा सबसे मेन रूप से जो इसके बारे में चर्चा है नोबेल पुरस्कार के बारे में, जैसे रेड क्रॉस है, तो रेड क्रॉस को जो मिला था, रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसका एक समझ सकते हैं हेनरी ड्यूनेट थे रेड क्रॉस के जन्मदाता, ठीक है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कब है, तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो समझ सकते हैं जेनेवा, 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और समझिए इनको कब कब मिला था रेड क्रॉस को, 1917, 1917, 1944 और 1963, ठीक है, याद रखिएगा, 1917, 44 और 63, ये तीनों याद रखिएगा। देखिए इसको मिलता है किस क्षेत्र में पता है, जब वो बड़े बड़े युद्ध होते हैं, तो युद्ध के क्षेत्र में क्या होता है, बड़े बड़े युद्ध होता है, तो युद्ध होता है या फिर कोई तरह का एपिडेमिक आ गया, बीमारी आ गया, उस सब चीज़ में क्या होता है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है। वैसे में जो दुखों से पीड़ित है, जो लोग घायलों लोग हैं, उनको क्या करते हैं, आके मदद करते हैं, ऐसे में उनको क्या कहते हैं, शांति क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, ठीक है। आगे आइएगा तो क्या है, अब शरणार्थियों के लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को क्या मिला था, 2 बार मिला था। कब मिला था, देखिए, एक 1954 में मिला था, 1989 में मिला था, याद रखिएगा, कब 1954, 1989 में, 2 याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, सबसे पहले भारत में, देखिएगा सबसे पहले भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला था, तो 1913 में, याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1930 में प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में मिला था। अरविंद खुराना को किस मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में, 1968 में। ये डीएनए का संश्लेषण कर रहे थे, डीएनए संश्लेषण के बारे में बताए थे उनके, ठीक है, तो उनके बारे में मिला था उनको। उसके बाद मदर टेरेसा को 1979 में शांति क्षेत्र मिला था। मदर टेरेसा कब मिला था, 1979 में। 1980 में क्या मिला था, भारत। 1979 में क्या मिला था, मदर टेरेसा को, याद रखिएगा, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। चंद्रशेखर सीमा, फिजिक्स के क्षेत्र में पढ़ने का, चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, 1.66 समथिंग होता है, तो आप समझिए चंद्रशेखर सीमा को मिला था, ठीक है। अमर्त्य सेन को क्या मिला था, इकोनॉमी के क्षेत्र में 1998 मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, BS नायपाल को मिला था, BS नायपाल को 2001 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। फिर उसके बाद है वेंकटरमन को मिला था, वेंकटरमन जो एक रमन प्रभाव को बताया था, ठीक है, उनको मिला था 2007 में। वेंकटरमन 2007 में राइबोसोम की संरचना के मिला था, याद रखिएगा, सॉरी, ठीक है। एक केमिस्ट्री क्षेत्र में मिला था। उसके बाद एक कैलाश सत्यार्थी के बारे में देखिएगा, शांति क्षेत्र में 2014 मिला था, वो डेट नहीं लिख चुके, ठीक है, 14 में। उसी समय मलाला यूसुफजई को मिला था 14 में, और कैलाश सत्यार्थी दोनों को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। मलाला यूसुफजई कहाँ, पाकिस्तान की है। उसके बाद देखिएगा अभिजीत बनर्जी, जीत नहीं लिखे, ठीक है, तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला था, मेनू समझिएगा। और इसमें गांधी जी को 4 बार इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, 37, 38, 39 और लास्ट में आपको देखा जाए तो 44, 47 में, लेकिन इनको नामित किया गया था, लेकिन इनको मिल नहीं पाया, ठीक है, 48 में तो मर गए, लेकिन इनको किस तरह से मिल नहीं पाया, तो ये आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में मेन रूप से क्या है बनना।